गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, आज मैं मेरे गांव, जो मेरा पैतृक गांव है टोंक ज़िले की टोडरा सिंह तहसील में, यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये हमारे खेत हैं और हमारे खेत पर देखो ये अनार का पौधा लगा हुआ है। इसके अलावा ये गेहूँ की फसल है। यहाँ पर मेरा बचपन ये गुजरा। ये हमारे यहाँ पर जो है गेहूँ की फसल है, जहाँ खेती बाड़ी होती है। चारों तरफ अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और दोस्तों, ये मेरा गांव जो है बिल्कुल ऐसी जगह पर बसा हुआ है जहाँ पर दो तरफ से नदी बहती है और थोड़ी सी दूरी पर पहाड़ियाँ हैं। ये सब यहाँ पर हमारे ये चारों तरफ जो है खेत है, हरियाली है। बहुत ही अच्छा मनमोहक दृश्य यहाँ का होता है। जब जब भी हम आते हैं बहुत मज़े से यहाँ पर खेत पर देखते हैं, घूमते हैं, रहते हैं। दोस्तों, ये चारों तरफ जो है यहाँ पर पेड़ पौधों की हरियाली बहुत मनमोहक होती है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे पौधे भी हमने लगाए हुए हैं। ये पौधों में देखो, फिर एक अनार का पौधा है और यहाँ पर सभी तरह के फ्रूट्स के पौधे लग सकते हैं। वैसे भी आपको पता है टोंक ज़िले में अमरूद जो है वो बहुत होते हैं। टोंक ज़िला अमरूदों की खेती के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ पर हमारे कुछ अमरूद के पौधे भी लगे हुए हैं। इसके अलावा गन्ना भी हमारे इधर बूंदी, कोटा और टोंक की तरफ होता है, तो गन्ने के भी कुछ पौधे यहाँ पर लगा रखे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देखो, ये एक हमारा पवित्र स्थान है। हमारे खेत पर ही जो है देवताओं का एक अच्छा स्थान बना हुआ है, चित्रेश्वर महादेव, जहाँ पर हम लोग जो है इष्ट के रूप में पूजा वूजा करते हैं। हर त्यौहार को यहाँ पर आते रहते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर देखो, ये सौंफ की खेती है दोस्तों। सौंफ आपने देखी होगी। सौंफ जो है बहुत ही ठंडक वाली फसल होती है और ये गर्मियों के अंदर जो है विभिन्न प्रकार की शरबत आदि बनाने में काम आती है। सौंफ एक मसाला भी होता है। टोंक ज़िले में ये सबसे ज़्यादा पैदा होती है। तो हमारे यहाँ पर ये देखो सौंफ की खेती है। और भी इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको, ये हमारे यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा का प्लांट लगा हुआ है। सौर ऊर्जा का प्लांट है जिसमें सूर्य की जो रोशनी होती है उससे ये चार्ज होता है और इससे जो है हमारे यहाँ पर पानी की मोटर चलती है। दिन भर पानी इसी मोटर से चलता रहता है, जब भी ज़रूरत पड़ती है, जितनी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सब कुछ दोस्तों यहाँ पर हमारे खेत पर है और मैं कभी कभी यहाँ पर आता हूँ। बहुत कम बार ऐसा होता है कि मैं यहाँ आता हूँ। ये फिर एक दूसरा बड़ा प्लांट लगा हुआ साथ में। यहाँ पर ये मोटर लगी हुई है, इस मोटर से पानी आता है और ये सौर ऊर्जा की प्लेटें लगी हुई है काफ़ी बड़ी बड़ी। ये इस तरह से इधर भी कुछ गन्ने के पौधे हैं। तो ये है दोस्तों हमारा खेत। और ये हमारे खेत पे बने हुए कुछ मकान भी हैं, पुराने समय के हैं ये, है ना। और ये यहाँ पर जो है पुरानी कोठी भी है। हमारे पुराने लोग जो कोठी से ही पानी निकालते थे। ये सारी इधर चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे चारों तरफ मेड़ पे हमने लगा रखे हैं बहुत अच्छे से। और सबसे बड़ी बात यह है कि चारों तरफ जो है यहाँ पर बहुत ही सुरम्य दृश्य है। थोड़ा सा आगे चलते ही इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो एक नदी आती है, सहोदरा नदी, जो बनास की सहायक नदी है। इस पर आगे चलते एक बांध बना हुआ है, मोती सागर डैम के नाम से, बहुत अच्छा बांध है, जिसका मछली उत्पादन केंद्र के रूप में बहुत फेमस नाम है। तो दोस्तों, ये था मेरे कुएं का भ्रमण। और इसके अलावा देखो यहाँ पर कुछ और भी ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे स्थान हैं। इधर देखिए, ये काफ़ी थोड़ा दूरी पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दूरी पे एक पहाड़ सा नज़र आ रहा है। तो वो पहाड़ हमारे बस गांव से कुछ ही दूरी पर है। वहाँ पर भी कभी कभी हम जाते रहते थे। और इस तरफ देखिए केले का पौधा भी लगा हुआ है। ऐसे कई सारे केले के पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो रेतीली और कुछ काली मिट्टी या हल्की पीली मिट्टी है, तो सभी तरह के पौधे यहाँ पर उग जाते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरे गांव का, मेरे खेत का एक सफ़र। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।